innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अल कुरान। व क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द हब्बनी व मन अहब्ब सुन्नती क़ाल मअय फ़िल जन्नह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, सबसे पहलो पहल उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम तारीफ़ व गुणगान उस वहदहु ला शरीक के लिए है जिन्होंने हम तमाम इंसानों को पैदा किया और हमें यूं ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि राह ज़लालत से हटाकर राह मुस्तकीम पर चलने के लिए बहुत सारे नबी और रसूल का सिलसिला जारी रखा। दुरूद व सलाम की फुल निछावर हो तमाम नबियों पर, उमूमन हम सब के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लिम बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक दी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको एक अच्छी नस्ल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला घुसाया है, जो हमें एक मुसलमान है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को इसलिए बनाया ताकि वह मेरी इबादत करे। हमने इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे, वो मेरी पूजा करे, मेरी बंदगी करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक हमने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करे। किसी पीर या वली के दरबार में जाके अपना हाथ ना फैलाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। गोया के जिन और इंसान को हमने इसीलिए बनाया सिर्फ और सिर्फ वो मेरी इबादत करे। और अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों को पैदा किया और इंसानों को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने रास्ते पे चलने के लिए हुक्म दिया, जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, जो रास्ता हमें सिर्फ और सिर्फ सीधी रास्ता के तहत, सीधी रास्ता के ऊपर चलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता चुना है, जो अल्लाह तबारक व तआला की और उसके इताअत रसूल की रास्ता है। जो रास्ता हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने वाली रास्ता है वो जन्नत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं कि वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। आप नमाज की पाबंदी कीजिए और आप अपने परिवार को नमाज की तलकीन कीजिए, अपने अहल व अयाल को नमाज की पाबंदी कीजिए। और वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। आप खुद उस पर डटे रहिए, आप खुद उस पर जमे रहिए। और अल्लाह तबारक व तआला
अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो यकीनन हम कामयाब। अगर अल्लाह तबारक व ताला की और उसके इताअत रसूल के रास्ता को अगर हमने छोड़ दिया, अगर उसके बताए हुए अहकाम को हमने छोड़ दिया, तो यकीनन जानिए हम हरगिज कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें और आपको कामयाबी चाहिए, हमें और आपको अगर कामयाबी होनी चाहिए, तो यकीनन हमें और आपको अल्लाह तबारक व ताला की और उसके उस बताए हुए उस अहकाम के ऊपर चलना होगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द हब्बनी व मन अहब्ब सुन्नती क़ाल मई फ़िल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द हब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को पाला, जिसने मेरी सुन्नत के ऊपर तरीका किया, जिसने मेरे सुन्नत के ऊपर अमल किया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द हब्बनी व मन अहब्ब सुन्नती क़ाल मई फ़िल जन्नह, जिसने मेरी सुन्नत के ऊपर अमल किया, जिसने मेरे बताए हुए रास्ते पे चला, जिसने मेरे शरीयत इस्लाम के ऊपर चला, वमन अहब्ब सुन्नती क़ाल मई फ़िल जन्नह, और जो मेरे रास्ते के ऊपर चलेगा, जो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, यानी यूं कह लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपने अमाल किए होंगे, अगर उन अमालों के अंदर हमारे अमल मैच होगा तभी हम कामयाब हो सकते हैं। आगे कहा गया क़ाल मई फ़िल जन्नह, अगर ऐसे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे अगर अमल करेंगे, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के ऊपर चलेंगे, अगर शरीयत इस्लाम के ऊपर उसका अमल किया जाएगा, उनकी जिंदगी शरीयत इस्लाम के ऊपर रहेगा, क़ाल मई फ़िल जन्नह, ऐसे लोगों के लिए जन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। यही लोग जन्नती होंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों को करने के लिए कहा है, उन कामों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हुक्म दिया है, उन कामों को अगर हम करेंगे तो यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। बल्कि कुरान यूं कह रहा है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों को तुमने करने को कहा है उन्हीं कामों को आप कीजिए, और वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिन कामों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को मना फरमाया, यानी जिन कामों को आपको करने के लिए मना किया गया उन कामों को आप नहीं कीजिए, उन रास्ते पे आप नहीं चलिए, उन बातों के ऊपर आप नहीं चलिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इस रूए जमीन के ऊपर अल्लाह के फर्श के ऊपर जो इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन को फर्श बनाया उनके ऊपर अगर आप रहेंगे तो अल्लाह के अहकाम के ऊपर चलना होगा। अगर आप अल्लाह के बनाए हुए फर्श पर आप रहेंगे और उसके अहकाम पर आप नहीं चलेंगे, यानी गुनाहों का काम करेंगे, आप गुनाहों के अंदर मुलविस हो जाएंगे, तब आप कामयाब नहीं हो सकते। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल ज़िलज़ाल के अंदर इरशाद फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन हिलाए डुलाए जाएंगे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, और उस दिन जमीन को बड़ी तेजी से जलजला दिया जाएगा, वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और वो जमीन के अंदर हमने जितने भी बुराई के कामों को आप अंजाम दिए थे वो सारे काम वो जमीन उस दिन कयामत के दिन आपको वापस कर देगा और जमीन अपने पूरी बोझ को निकाल देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा,
वक़ाल अल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा कि इस जमीन को क्या हो गया है। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, इंसान कहेंगे ये जमीन फट क्यों रही है, ये जमीन से जलजला क्यों होने चली जा रही है, ये जमीन से आग क्यों निकलती चली जा रही है, ये जमीन अपनी पूरी बोझ को निगल क्यों दे रही है। मेरे नौजवान साथियों, अगर आप इस जमीन के ऊपर नेकी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी देगा। बल्कि सूरतुल मोमिनून के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे, क़द अफ़लहल मोमिनून, हमने मोमिनों के लिए कामयाबी दे दिया है, हमने मोमिनों के लिए जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिया है। मेरे नौजवान साथियों, जरा गौर कीजिए, अगर आप मोमिन होंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर हमारी जिंदगी के अंदर अगर इताअत रसूल नहीं है तो हम और आप कामयाब नहीं। मेरे नौजवान साथियों और दोस्तों, आप खुद ब खुद ये फैसला कर सकते हैं कि अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें इताअत रसूल होना होगा। अगर हमें जन्नत चाहिए तो हमें सिरत मुस्तकीम पर चलना होगा। अगर हमें जन्नत चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकाम को मानना पड़ेगा। वाखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ाल अल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और वो जमीन क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पावर दे देगा, जमीन को ताकत दे देगी, और वो जमीन सारे के सारे खबरें बयान कर देंगी, और लोगों का जितना अमल किया होगा सारे अमल को लौटा देंगे। वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर एक बंदा एक जर्रा बराबर गुनाह किया होगा, वो जमीन क़यामत के दिन उसको भी वापस कर देगा और वो अपने अमाल को देख लेगा। और अगर कोई शख्स एक जर्रा बराबर गुनाह किया होगा, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसको दिखा देगा। यानी यूं कह लीजिए कि जब क़यामत कायम की जाएगी, उस दिन दुनिया के तमाम लोगों के अमाल को, अपने अपने अमाल को उसके हाथों में दे दिया जाएगा। अपने अमाल को वो खुद ब खुद देख लेंगे कि हमने जमीन के ऊपर फला फला काम किया था, हमने जमीन के ऊपर किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती किया था, हमने किसी के हक को मारा था, हमने किसी को परेशानी किया था। मेरे नौजवान साथियों, इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इंसान का माल वही है, औ सद्दक़्ता फ़अम्ज़ैता, इंसान का माल वही है जो सदका कर लिया वही उसका माल है, और जो खा लिया वही उसका माल है, जो पहन लिया खत्म कर दिया वही उसका माल है। मेरे नौजवान साथियों, माल मल के चक्कर में हम और आप अपने अमाल को बर्बाद कर डालते हैं। हम यूं कह लीजिए, माली के चक्कर में मेरा माल के चक्कर में हम अपने अमाल को बर्बाद कर देते हैं। जरा सोचिए, जब आप मर जाएंगे, दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो आपके तमाम अमाल को अल्लाह तबारक व तआला बंद कर देंगे। बल्कि हदीस नबी भी मौजूद है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारिया। जब इंसान मर जाता है, जब इंसान रुखसत हो जाता है, उसके तमाम नेकियां, तमाम बुराइयों को अल्लाह तबारक व तआला वहीं से रोक देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह